श्री गुरुपद वंदना प्रकरण में चल रहे हैं। वंदना प्रकरण का यह दोहा है। जथा सुअंजनयंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जथा सुअंजनयंजिद्रग, अंजन माने होता है काजल, सुअंजन माने सुंदर काजल, और सिद्धांजन, सिद्धांजन तंत्र शास्त्र के अनुसार एक ऐसा अंजन है, एक ऐसा काजल है जिसको नेत्र में लगा लेने से भूतल, वन और भूतल भूरि निधान, भूतल वन और पर्वत, इन जगहों पर जो छिपाकर रखा हुआ मणिमाणिक्य है, खजाना है, वह दिख पड़ता है, वह सहज ही आंखों से दिखने लगता है, कौतुक में दिखने लगता है। तंत्र शास्त्र ऐसा कहता है कि ऐसा सिद्धांजन है जो यदि लगा लिया जाए तो सहज ही भूतल, वन, शैल पर जो छिपे खजाने हैं सब दिखने लगते हैं। निधान माने लय स्थान, निधान का अर्थ होता है लय, निधान माने लय स्थान। द्रव्यम निधाय यत् पात्रम भूमौ संस्थाप्य गोपयेत तत्पात्रम च निधान स्याद इति उक्तम कोश कोविदेहि। जिस पात्र में धन रखकर पृथ्वी में छिपा दिया जाता है उस पात्र को निधान कहते हैं। फिर से समझिए, जिस पात्र में धन रखकर पृथ्वी में छुपा दिया जाता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहे जैसे हो, उस पात्र को निधान कहते हैं। द्रव्यम निधाय यत् पात्र, यत् पात्र मन जिस पात्र में द्रव्य को रखकर, धन को रखकर, भूमौ संस्थाप्य गोपेत, भूमौ धरती में खोदकर हम उसको रख देते हैं। तत्पात्रम च निधान स्यात्, उस पात्र को क्या कहते हैं? निधान। उसका क्या नाम हो जाएगा? निधान। ऐसा शब्द कोशों में वर्णन है। तो सिद्धांजन तंत्र शास्त्र के द्वारा वर्णित वह अंजन है, वह काजल है जिसके द्वारा हम सहज ही में ऐसे रत्नों को देख सकते हैं, ऐसे मणिमाणिक्य को देख सकते हैं, ऐसे खजाने को देख सकते हैं जो छिपा हुआ है। जिसको लगा है सिद्धांजन वही देख सकता है, और जिसको नहीं लगा है वह उसको नहीं देख सकता, उसको सहज में दिखता है। आगे, जथा सुअंजनयंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। यथा का संबंध पूर्व से, यथा सुअंजन, दीह देपरी न्याय से यथा का संबंध पहले वाले चौपाई से भी है और आगे वाले चौपाई से भी है। जैसे श्री गुरुपद नख प्रकाश से क्या हुआ? हृदय श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, स्मरण से क्या हुआ? दिव्य दृष्टि हुई। दिव्य दृष्टि से फिर पदनख सूर्य प्रकाश में हमें दिखने लगा। हमारे पास दो नेत्र मिले, ज्ञान और वैराग्य के, लेकिन अंधेरा था, इस कारण से दिख नहीं पड़ता था। और जब गुरुपद नख सोसु प्रकाशु दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, पिछले दिन हम बता रहे थे, सोसु माने क्या होता है? सूर्य। सोसु माने सूर्य। पदनख सूर्य प्रकाश में ये जो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र हैं इनको दिखने लगा, और जब दिखने लगा तो फिर आगे उसी का यथा से जोड़ रहे हैं। क्या दिखा?
यथा सुअंजनयंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। क्या दिखने लगा? कौतुक देखत पहाड़ पर माणिक्य दिखने लगा, और वन में क्या दिख रहा है? कहीं मणि दिख रहा है, कहीं माणिक्य दिख रहा है, कहीं रत्न दिख रहा है, और कहीं खजाना दिख रहा है। आगे फिर यथा से आगे से जोड़ते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नयनयमीय दृगदोष विभंजन। गुरुपद रज, ये कैसा अंजन है, कैसा काजल है, इसी को आगे से जोड़, आगे की चौपाई है। नयनयमीय दृगदोष, ये दृग के दोष, दृग माने आंख, आंख के दोष को समाप्त करने वाला है। और आंख का दोष जब समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नयनयमीय दृगदोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन। फिर विमल विवेक की प्राप्ति होगी। जब विवेक व्यक्ति के पास हो जाता है तो उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे भगवान ने जो सृष्टि बनाई ये गुण दोष में है। जर चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहहि पै परी हरि बारी। यही विवेक है। दूध में पानी मिला दिया जाए तो बताओ जानू, दूध में पानी मिल गया तो तुम दूध से पानी को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा जीव है इस संसार में जो दूध से पानी को अलग कर देता है, उसका नाम सुने हो? हंस। हंस क्या करता है? उसमें से दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। अगर कोई चतुराई से दूध में पानी मिला दे तो इसका पता कैसे लगेगा? हंस के, तो हंस पता लगा लेगा। हंस के पास थर्मामीटर है, जैसे आजकल मीटर बन गया है, उससे पता चल जाता है कि पानी में कितना दूध है या कैसे है, सो पता चल जाता है। इसी तरह हंस के पास भी थर्मामीटर है, और अपने थर्मामीटर से वो पता लगा लेता है कि इसमें दूध और पानी क्या है। दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो इसी तरह जो विवेक रूपी नेत्र जिसको प्राप्त हो जाता है, तेहि करी विमल विवेक विलोचन। पूज्यपाद कलि पावना अवतार कविकुल कानन केसरी प्रातः रमणीय अस्मरणीय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस गुरुपद रज अंजन को अपने नेत्रों में लगा लेता है तो उसको विमल विवेक की प्राप्ति हो जाती है। हे गुरुवर, मुझे भी विमल विवेक की प्राप्ति हो जाए, जिस समय भव से मोचन करने वाला, संसार से छुड़ाने वाला जो है सो कथा का मैं वर्णन करूं। क्या कि राम कथा क्या करती है? भव मोचन करती है। राम कथा ताकं दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताकं दृढ़ नावा। राम कथा उसके लिए क्या है? नाव है। राम नाम भी नौका है और राम कथा भी नौका है। एक बार एक फल बेचने वाली फल बेचने जा रही थी, वहां साधु संत, वृंदावन की बात है, वृंदावन में कथा सुना रहे थे। तो कथा की महिमा, राम नाम की महिमा गा रहे थे। राम नाम और कथा क्या करता है? ये नौका है, दृढ़ नौका के समान है। राम कथा ताकं दृढ़ नावा। राम नाम भी क्या करता है? ये भी भवसागर पार कर देता है। राम नाम से भी लोग तर जाते हैं, भवसागर तर जाते हैं। तो वो बेचारी ध्यान से कथा सुन रही थी। कथा सुनते सुनते संध्या हो गई, फल सब बिक चुका था, अब वापस घर लौट रही थी। तो जब घर लौट रही थी तो जो नाव वाला था वो चला गया था, अंधेरा हो गया। तो बेचारी विचार करने लगी कि अब कैसे जाऊंगी, उस पार मेरा घर है। तो उसने पिछली बात को याद किया कि गुरुजी कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये राम नाम से
कृष्ण नाम से लोग भवसागर पार कर जाती है, तो छोटा जमुना नदी है, मैं भी पार कर जाऊंगी। तो वो जल में घुसी, राम 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 बोलते हुए जल में प्रवेश की, तो उसके पैर जल से नीचे नहीं जा रहे थे, ऊपर ऊपर चलती 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 घर चली गई, और इस तरह बराबर आती थी और जाती थी। अब उसको जो पैसा नाव में लगता था बच नहीं लगा, नाव वाला पैसा लेता था, 2 रुपया लेता था, तब पार उतारता था। अब 2 रुपया रोज दिन बचने लगा, 1 महीना में कितना बच जाएगा? 30 दूना 60 रुपया बच गया। बहुत जब बच गया तो उसके मन में इच्छा हुई कि जरा गुरुजी को भी यदि मैं घर लाकर कुछ भोजन करा दूं, भंडारा कर दूं तो अच्छा रहेगा। ये पैसा जो बच गया है वो तो साधु की कृपा से बचा है। साधु ने बता दिया कि भाई तुम भगवान का नाम बोलोगी तो भवसागर पार कर जाओगी। हम तो जमुना पार कर गए, अभी भवसागर तो दूर है, बाद में देखा जाएगा उसको। गुरु जी के पास है, या गुरु जी से बोले, गुरु जी आप बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, मुझे तो बड़ा सुख मिला आपकी कथा सुनकर। आप ऐसा कीजिए कि मेरे घर पधारिए और इस गरीब की कुटिया को पवित्र कर दीजिए और वहां भोजन कर लीजिएगा। तो गुरु जी बोले कि अच्छी बात है, अगर कोई श्रद्धा से आवे तो ये तो अच्छी बात है। कभी कभी अश्रद्धा से भी लोग आ जाते हैं। एक बार एक श्याम दास करके, हम लोग गुजरात से आ रहे थे, तो श्याम दास करके एक साधु थे, वो बेचारे आगरा स्टेशन पर उतर गए। आगरा फोर्ट के पास उतर गए। जब उतर गए तो उनके पास था क्या कि दक्षिणा का बहुत पैसा था पास में रखा हुआ। ये ऊंचा था, सो बार बार पैसा को देखते थे, इसे उठा उठा करके पैसा। तो जो वहां पर का उचक्का था उसको सबको लग गया अंदाज कि इसके पास पैसा है। तो आया, उस दोनों ने प्रणाम किया, पहले पैर छू करके और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेने के बाद वहां पर दही बिक रहा था, तो स्वयं भी दही पिया और उसको भी, बाबा को भी दही पिला दिया। बाबा दही पी करके खूब खुश हो गए। बोला कि बाबा मेरे घर संतान का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, यदि आप कृपा पूर्वक मेरे घर पधारो तो बहुत अच्छा होगा। तो बाबा सोचे कि जो भूख लगी हुई थी, बात थी, कि अच्छा है चलें इसके घर खाने के लिए। तो साथे साथे दोनों चला और आगे जो सिग्नल था, सिग्नल के पास जब आया तो दोनों मिल करके उसका वो जो पैसा था छीन लिया। और ये कि नहीं, तो ऐसे लोग भी होते हैं, उन पर सहज विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बेचारी श्रद्धा वाली थी और बोली कि बाबा आप ऐसी कृपा करो कि आप मेरे घर पधारो। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो तैयार होकर के व्यास जी उनके साथ चल पड़े। जब जमुना जी का किनारा आया तो व्यास जी से वो बोली कि चलिए अब हम लोग उस पार चलते हैं। तो उसने कहा नाव नहीं है, तुम कैसे उस पार जाओगी? बोले चलिए तो सही, आप मेरे साथ चलिए। हाथ जो है तो व्यास जी का पकड़ लिया उसने और लेकर के थी यमुना जी बढ़ने लगी। वो तो ऊपर ऊपर चल रही थी, लेकिन वो बेचारी जो थी, क्या कहते हैं, व्यास जी डूबते जा रहे थे। व्यास जी तो सिर्फ कहते थे, उनको विश्वास था नहीं। अब वो तो विश्वास के साथ ऊपर ऊपर चल रही थी। तो जब डूबने लगे व्यास जी तो बोले कि देखो हमारा बेटा जो है सो दरोगा है, तुमको जेल में धरवा दूंगा, है कि नहीं? तुम मुझको मारने के लिए आई है, तुम लगता है प्रेत है कि भूत है पता नहीं, ये मुझको खींच करके ले जा रही है डुबाने के लिए। तो बोले कि गुरुजी हम प्रेत नहीं है ना भूत हैं, हम जो है सो आपको डुबाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। आप भगवान का नाम प्रेम से बोलो और आप ये बोलो कि क्या कहते हैं कि बुढ़िया के इरादे से हम उबारो, बुढ़िया के इरादे से हम उबारो, बुढ़िया के इरादे से हम। तब गुरुजी बोले उबारो बुढ़िया के इरादे से हम उबारो, बुढ़िया के इरादे से हम। ऐसा हाथ पकड़ते पकड़ते तब जाकर के ये भी ऊपर से चलने लगे और उस पार आए। उस पार आए, भोजन वोजन कराया, यानी भोजन के बाद व्यास जी उसके चरणों में गिर गए कि गुरु वास्तविकता में मैं नहीं हूँ, गुरु तुम हो, कि तुमको जितना विश्वास था इस राम नाम में मेरे को नहीं था। लेकिन बुढ़िया बार बार चरण पकड़ती रही, बोली कि नहीं नहीं, आपके कारण ही हमें ये ज्ञान हुआ कि श्री राम नाम जो है भवसागर से तारने वाला है, राम कथा भवसागर से तारने वाला है। तो राम कथा क्या है? नौका है, ये भवसागर से तार देती है। सीताराम जय सीताराम, सीता। तो यथा के द्वारा दोनों संबंध बता रहे हैं। एक संबंध पीछे का बताया, श्री गुरु पद नख
मणिगण ज्योति। एक संबंध आगे का बता रहे हैं, एक संबंध आगे का क्या बता रहे हैं, आगे का बता रहे हैं कि बरनऊ रामचरित भवमोचन, रामचरित का वर्णन। इस तरह आगे और पीछे दोनों को मिलाया। राम का नाम कहाँ रखना चाहिए जप में? जीवा पर। जीवा पर क्यों रखना चाहिए? इसलिए कि जीवा पर रखने से भीतर भी प्रकाश हो जाता है और बाहर भी प्रकाश हो जाता है। जैसे कोई कमरा है, तो कमरा के अगर देहली पर हम दीपक को रख देते हैं तो कमरा में भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी हो जाएगा, देहली पर भी हो जाएगा। दीप देहली न्याय से जो है सो यहाँ यथा का प्रयोग किया गया है। यथा सुअंजन दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तद्वत् सारस्वतीं चक्षुः समनमीलतु सर्वदा, यत सिद्धांजन आयन्ते गुरुपदाब्ज नवः। जैसे ब्रह्म विद्या रूपी अंजन से, सिद्धांजन से क्या होता है, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, वैसा ही सिद्ध लोग श्री गुरुपद कमल रज से अपने विवेक रूपी नेत्रों को खोल लेते हैं, इस अंजन को लगाकर, इस काजल को लगाकर, और तब भगवान के यश का वर्णन करते हैं। साधक और सिद्ध और सुजान, पंडित राम कुमार जी कहते हैं कि तीन ही नाम क्यों दिया और नाम देते? साधक, सिद्ध और सुजान, तीन ही नाम क्यों दिया? क्योंकि जीव तीन प्रकार के हैं। दुनिया में कितने प्रकार के जीव हैं? उसको मात्र तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहला विषयी, विषयी उसको कहते हैं जिसके लिए संसार ही सत्य है, जो अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा टहलना, बस इसमें ही विश्वास रखते हैं, ये विषयी लोग हैं। दूसरे नंबर में साधक हैं, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तीसरे नंबर में सिद्ध हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह तीन तरह के लोग संसार में हैं, इसलिए इन तीनों के बारे में ही बताया। साधक सिद्ध सुजान, कहते हैं साधक कौन है, सिद्ध और सुजान कौन है? सिद्ध और सुजान, साधक कहते हैं मुमुक्षु को, सिद्ध कहते हैं जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली, और सुजान से यहां विषयी से तात्पर्य है। सुनहि विमुक्त विरति अरु विषयी, लहि भगति गति संपत्ति नई। जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो विषयी सुनता है उसको क्या मिलता है? धन। क्या मिलता है उसको? धन की प्राप्ति होती है। और जो विरति है उसको सदगति की प्राप्ति होती है। और जो विमुक्त है, जिसे संसार में आसक्ति नहीं, जिसके लिए भगवान ही सब कुछ है, उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। नहीं भगति गति संपत्ति नहीं। जैसे सिद्धांजन लगाने में मनुष्य की योग्यता का विचार नहीं है। ये तंत्र शास्त्र में जो सिद्धांजन का प्रयोग है, इसमें योग्यता का विचार नहीं कि कोई एमए पास होगा, बीए पास होगा, वही लगाएगा, उसी को दिखेगा, ऐसा नहीं है। जो भी इस सिद्धांजन को लगाता है, तंत्र शास्त्र कहता है कि उसको भूतल, आकाश, धरती और जल में जहां भी गुप्त खजाना है, जहां भी मणिमाणिक्य हैं, सब उसको दिखने लगता है। इसी तरह गुरुपद रज में भी कोई नियम नहीं है। फिर गुरुपद नख है, वहां जो बड़भागी होगा वही जा सकता है, गुरुपद नख। लेकिन गुरुपद रज जो है, गुरु चरण का जो धूल है, यहाँ सभी जा सकते हैं, यहाँ सबका अधिकार है। जैसे सिद्धांजन में सबका अधिकार है, इसी तरह गुरुपद रज में भी सबका अधिकार है। तीनों प्रकार के जीव इस रज के अधिकारी हैं। शैलवन भूतल, वेद पुराण क्या है? अब दूसरे ढंग से दूसरे संत समझा रहे हैं कि वेद पुराण क्या है। ये शैल है, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। और भूतल, ये क्या कहते हैं? शैल वन। अब वन क्या है? ये संसार वन है। संसार को गोस्वामी जी कहते कि वन है। संसार कांतार घोर गंभीर घन, ये वन है।
और भक्तों का हृदय क्या है? ये भूतल है। शंकर हृदय भगति भूतल पर, प्रेम अखय बटराज। इस तरह जो सिद्धांजन लगाते हैं उनको शैलवन पर्वत पर मणि माणिक्य दिखते हैं, और जो भक्त हैं उनका विवेक रूपी नेत्र खुल जाता है, और जो गुप्त प्रकट भगवान की कथा है, श्री रामचरित है, वह उसे दिखने लगता है। पंडित राम कुमार जी कहते हैं कि साधक सिद्ध सुजान तीन कहने का एक ही तात्पर्य है कि शैल माने नभ, वन का एक अर्थ जल होता है। एक अर्थ क्या होता है वन का? जल। और तीसरा अर्थ भूतल होता है। इस तरह नभ, जल और थल, इन तीनों जगहों पर जो भी प्रकट और गुप्त है वह सब उसे दिखने लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता